जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना समय गंवाए हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीनों वेदों को त्रैवेद की संज्ञा दी गई है। इसको त्रैवेद कहते हैं, यानी तीन वेदों को मिलाकर त्रैवेद कहा गया है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये भी याद रखना है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो ऋग्वेद में किया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के हिस्से में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो ये हुआ था बोध गया से। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जितने प्रश्न हैं यहाँ सब एक पास मिल जाएंगे। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो याद रखना है, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्मों का क्या है? धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, ये भी ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कौटिल्य ने लिखी है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अशोक किस वंश का राजा था? तो ये भी ध्यान रखना है कि अशोक मौर्य वंश का राजा था। ठीक है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये कभी ने युद्ध करने का प्रण लिया। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश आया था वो श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे, वास्तविक संस्थापक, तो ये चंद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकन सिक्कों पर मिलता है। ये भी पूछता है कि किसका बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकन सिक्कों पे मिलता है? तो समुद्रगुप्त का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये हैं विष्णु शर्मा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल? हौ से ह्वेनसांग और हौ से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के समय आया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो जो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और लाल बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाले को क्या कहते हैं? लाल बख्श
कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो जो बाजार नियंत्रण की नीति है वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नीति लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख है ये फिरोजा शाही किसने लिखा था? तो तारीख है फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है और किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजयी हुई। इसमें बाबर का विजय हुआ और यहां से मुगल वंश की नींव पड़ी। मुगल वंश की नींव पड़ी। तो पानीपत का युद्ध बहुत ज्यादा पूछता है कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, इसलिए वहां का नाम पड़ा पानीपत है। पानीपत जगह है हरियाणा में, वहां युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई और वहां से वहां से मुगल वंश की नींव पड़ी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर को माना जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो जो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम। और ये क्या? बाबर का पुत्र था। बाबर का क्या था? पुत्र था हुमायूं। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। चलाने वाला अकबर है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था? अकबर की सेना। अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहे थे, जबकि अकबर इसमें भाग नहीं लिया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अगला, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का जो असली नाम था उसे सलीम नाम था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण था शाहजहां ने करवाया था। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो इसका वास्तुकार था वो कौन था, जो इसका डिजाइन बनाने वाला था वो कौन था। अगला, जजिया कर किसे कहा जाता था? तो जो जजिया कर लगाया जाता था गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं उन पे जजिया कर लगाया जाता था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव को कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो जो वास्को डी गामा है 1498 को भारत आया और कालीकट कहाँ है? केरल, यहां पर पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट। कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का नाविक था। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, किसके किस में बीच में होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, जो अंग्रेजी सेनापति था। और यहां जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेनापति था, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, इन दोनों के बीच में हुआ और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ।
कौन जीते? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध की बात कर ले 1764 ईस्वी में होता है। और बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था? हेक्टर मोनरो। जो हेक्टर मोनरो था वो अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व कर, अंग्रेजी सेनापति था, अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहा था। और यहाँ से 3 संयुक्त सेनाएं लड़ी थी। किसकी किसकी? मीर कासिम था, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेनाएं लड़ी और हेक्टर मोनरो विजयी हुआ। और बक्सर का युद्ध ने ये जरूर तय कर दिया कि अब आने वाले में मुगल या अन्य किसी की सत्ता नहीं होगी, अंग्रेजों का शासन होने वाला है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। और 1829 ईस्वी याद रखिएगा। और इसने धारा 17 का प्रयोग किया था। धारा 17 के प्रयोग के तहत इसने सती प्रथा का अंत कर दिया था। व्यापगत का सिद्धांत कौन लाया था? डलहौजी ने लाया था व्यापगत सिद्धांत। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल केनिंग था और केनिंग ही पहला भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वायसराय बना दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम। ये चीजें ध्यान रखना, एओ ह्यूम ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।